एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 7 जो कि है ट्रेनिंग, वो स्टार्ट लेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 7 ट्रेनिंग। ये हमारे सिलेबस का सेकेंड लास्ट चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये फॉलोइंग टॉपिक्स क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। ट्रेनिंग होती क्या है उसके बारे में डिस्कस आउट करेंगे। उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, एंड इन द लास्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है ट्रेनिंग का मीनिंग। तो स्टूडेंट्स, जो ट्रेनिंग होती है वो बेसिकली किसी भी पर्सनल मैनेजमेंट का, किसी भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का आप कह लीजिए एडिफाइस है, नींव है, फाउंडेशन स्टोन है। वो चाहे आप प्रॉपर रिक्रूटमेंट कर लें, चाहे आप सिलेक्शन कर लें, वो तब तक सफिशेंट नहीं माना जाएगा जब तक कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग ना प्रोवाइड कर दें। तो ट्रेनिंग होती क्या है? ट्रेनिंग एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ का जो एफिशिएंसी लेवल है वो इंक्रीज़ किया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है। उन्हें ट्रेन करके, उनको स्किल सिखाकर, उन्हें नॉलेज इम्पार्ट करके हम क्या करते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं। तो ट्रेनिंग है क्या? ये एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है जिसको हम अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते हैं, उनको एक्वायर करवाई जाती है, एंड सो दैट वो कोई भी पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक जॉब है उसको वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका मीनिंग ट्रेनिंग का। अब इसके बाद हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस डिस्कस आउट करेंगे कि जो हमारा ट्रेनिंग है, कई बार हमें कन्फ्यूजन होती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। तो क्या कन्फ्यूजन है उसके बारे में डिस्कस आउट करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट वन इज़ कि जो ट्रेनिंग है स्टूडेंट्स, वो एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, लेकिन अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो ये क्या है, एक लॉन्ग टर्म एजुकेशनल प्रोसेस है। Now, second point is it refers to instructions in technical and mechanical problems. अब देखिए ट्रेनिंग है क्या, वॉट का मतलब है कि ट्रेनिंग है क्या। ट्रेनिंग के अंदर हम अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें स्पेशल इंस्ट्रक्शंस और टेक्निकल स्किल्स सिखाते हैं, सो दैट कुछ भी मैकेनिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं किसी भी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करते समय, उसको वो अच्छे से हैंडल कर सकें। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करें तो इसके अंदर क्या आ जाता है कि फ़िलोसफिकल और थ्योरेटिकल जो भी कंसेप्ट्स हैं वो किसी पर्सन के अंदर होने, बिल्डअप होने, ठीक है। अब किसी ने स्किल तो सीख ली, लेकिन लंबे समय तक वो बंदे के अंदर चीज़ रहे, उसके अकॉर्डिंगली उसका माइंड सेट हो जाए, उसके अंदर थ्योरेटिकल और फिलोसफिकल डेवलपमेंट हो दे, देन दैट प्रोसेस इज़ नोन एज डेवलपमेंट। वाई ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वी ऑल नो दैट कई तरह की जॉब्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो उन सभी तरीक़ों की जॉब को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है, ठीक है। उनको बताया जाता है कि आपको ये मशीन किस तरह से हैंडल करनी है, सो दैट वो अपनी जॉब को अच्छे से क्या कर सके, परफॉर्म कर सकें। उसके बाद है इट इज़ फॉर जर्नल नॉलेज पर्पस। और जो डेवलपमेंट है ये वैसे एक जर्नल अवेयरनेस के लिए और जर्नल डेवलपमेंट के लिए होती है। नेक्स्ट इज़ हु, इट इज़ टारगेटेड इन मोस्ट केसेस। अब देखो ट्रेनिंग किनको करवाई जाती है, जैसे जो भी नॉन मैनेजरियल पर्सनल्स होते हैं जो स्पेसिफ़िकली सपोज़ किसी मशीन को हैंडल कर रहे हैं, या इन तरीक़ों से हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी आप कह लीजिए किसी स्किल या नॉलेज की आवश्यकता है, ठीक है, जो कि अगर किसी पर्सन ने डिग्री एक्वायर्ड की है, हमें लगता है कि उससे वो फुलफ़िल नहीं हो सकती वो स्पेसिफिक जॉब, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या किया जाएगा, जहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क आ जाता है, सिंपल टू से जहाँ पर भी प्रैक्टिकल वर्क आ जाता है वहाँ पर पर्सन को ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाती है। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करें तो ये बेसिकली मैनेजरियल पर्सनल्स के लिए होती है। Now students, we will be discussing the difference between training and education. अगर हम बात करें ट्रेनिंग का पर्पस क्या है, अभी हम प्रीवियसली भी पढ़ चुके हैं कि नॉलेज को एक्वायर करना,
स्किल को एक्वायर करना। लेकिन अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन का पर्पस होता है कि नॉलेज स्किल को तो एक्वायर कर लिया, लेकिन उसको डीपन करना, सो दैट एक ओवरऑल पर्सन की ग्रूमिंग हो सके। एविडेंस ऑफ लर्निंग सक्सेस। अब देखिए, ट्रेनिंग मैंने कंप्लीट कर ली, उसका एविडेंस क्या है, सबूत क्या है, मुझे टेस्टिंग, मुझे सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, ठीक है, मेरा जॉब परफॉर्मेंस अच्छी होगी। लेकिन एजुकेशन में आपको पता है डिग्रीज़ आपको मिलती हैं, कोर्सेज़ आपको मिलते हैं, ठीक है, आप कोर्सेज कंप्लीट करते हैं, आपका ग्रेड आपका अपग्रेड होता है, ठीक है। और डिफ़िकल्टी टू लर्न, जो ट्रेनिंग है दैट इज़ डिफ़िकल्ट ईजियर टू लर्न। अब ट्रेनिंग है, कोई स्किल किसी को सिखाई वो ईजी है, लेकिन एजुकेशन एक लंबा प्रोसेस है, इस वजह से उसको थोड़ा हार्डर माना जाता है। लेंथ ऑफ लर्निंग प्रोसेस, अगर ट्रेनिंग की बात करें तो ये 1 से लेकर 5 दिन, वीक, मंथ ऐसे हो सकती है। लेकिन एजुकेशन, कोई आपने डिग्री कंप्लीट करनी है, कोई आपने कोर्स करना है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो उसकी ड्यूरेशन होती है वो ज़्यादा लंबे समय तक होती है, दैट इज़ 1 और 3 years। चेंज, अगर चेंज की बात करें तो हमारी स्किल, ट्रेनिंग की वजह से हमारी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट होती है, ठीक है। और एजुकेशन से क्या होता है कि हमारी थिंकिंग होती है, हमारी थिंकिंग में बदलाव, सोचने की क्षमता में बदलाव आता है। हम तभी कहते हैं ना, पढ़े लिखे और अगर कोई पर्सन लिटरेट है, कोई इलिटरेट है, तो उनके सोचने समझने की जो क्षमता होती है उसमें काफ़ी फ़र्क होता है, ठीक है। थिंकिंग में फ़र्क होता है, आप कह लीजिए ट्रांसफॉर्मेशनल, मतलब वो बहुत रेडिकल और डीपर मैनर में किसी भी चीज़ को समझते हैं, सोचते हैं और करते भी हैं। एंड रिज़ल्ट क्या होता है ट्रेनिंग का, कि इट मेक्स यू द सेम एज अदर विद द सेम ट्रेनिंग मेजर अप। मतलब कि ये एंड रिज़ल्ट क्या होगा कि आपको एक ट्रेंड पर्सन के रूप में ट्रेनिंग उभारती है, आपके अंदर स्किल को क्या करती है, डेवलप करती है, और आप उस पर्टिकुलर चीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन अगर एजुकेशन की बात करें तो इससे क्या होता है कि आपको एक डिफरेंट पर्सनालिटी ही बन जाते हो। सपोज़ अगर आपको कुछ नहीं आता, व्हेन यू आर स्टार्ट अटेनिंग एजुकेशन, जब आप एजुकेशन को अटेन करना स्टार्ट कर देते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं, अपना एक पर्टिकुलर समय किसी चीज़ के ऊपर देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी पर्सनालिटी में चेंज आता है, आपकी सोचने समझने की क्षमता में चेंज आता है, थॉटफुल बनते हैं, माइंडफुल बनते हैं, एंड हर काम को बहुत सोच समझ कर आपकी जो कॉग्निटिव पावर है वो इंक्रीज़ होती है। तो एक ओवरऑल पर्सनालिटी क्या होती है, ग्रूम होती है। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल बी डिस्कसिंग द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग को करवाने के पीछे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ टू प्रिपेयर द एम्प्लॉयज़ फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। वी ऑल नो दैट कि रिक्वायरमेंट्स बिजनेस के अंदर चेंज होती रहती है। उन रिक्वायरमेंट्स के लिए एम्प्लॉयज़ को प्रिपेयर करने के लिए ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाती है। टू प्रिवेंट मैन पावर ऑब्सोलेंस, देखिए वी ऑल नो दैट एनवायरनमेंट इज़ डायनामिक, ठीक है, हमने अपने एम्प्लॉयज़ को रखा हुआ है, सपोज़ वो टेक्नोलॉजी बदल गई, नई टेक्नोलॉजी हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आनी पड़ेगी। अगर हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नई टेक्नोलॉजी ले आए, लेकिन जब तक हम अपने पर्सनस को ट्रेन नहीं करेंगे कि उनको वो टेक्नोलॉजी किस तरीके से ऑपरेट करनी है, तो हमारी जो मैन पावर है वो ऑब्सोलीट हो जाएगी। सो हम उस ऑब्सोलियंस से बचने के लिए अपनी मैन पावर को क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं। द वेरी नेक्स्ट वन इज़ टू इम्प्रूव द मोराल ऑफ एम्प्लॉयज़, और इससे स्टूडेंट्स एम्प्लॉयज़ का मोराल भी इंक्रीज़ होता है। क्यों इंक्रीज़ होता है? क्योंकि वो स्किलफुल बनते हैं, उन्हें वो अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं व्हेन दे आर ट्रेंड अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड ऑब्वियसली एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी तो उनका मोराल भी बूस्टअप होगा। इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटीज़ ऑफ वर्क, काम करने की जो क्वालिटीज़ हैं उनमें इम्प्रूवमेंट आती है जब हम एक एम्प्लॉय को क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं, क्योंकि उनका उससे एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट इज़ टू प्रिपेयर द एम्प्लॉयज़ फॉर हायर लेवल जॉब्स एंड टास्क, एम्प्लॉयज़ को हायर लेवल जॉब्स और टास्क को अच्छे से हैंडल करने के लिए भी उन्हें ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाती है। टू मेंटेन द सप्लाई ऑफ एम्प्लॉयज़, स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है, सपोज़ सुपरवाइज़र था, अब उसको हमने एक ऐसी जॉब के ऊपर, सपोज़ इंटरनल मोबिलिटी ही वी आर डूइंग इंटरनल मोबिलिटी,
वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट प्रोसेस, क्योंकि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस है कि अभी ऑर्गेनाइजेशन सपोज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट नहीं कर पाती, तो उस पर्टिकुलर केस में वो क्या करती है कि कोई जूनियर लेवल के एम्प्लॉय को सपोज हायर लेवल के पोजीशन के ऊपर अगर वो क्या कर देती है, प्रमोट कर देती है, तो प्रमोट करने के लिए एम्प्लॉय को स्किल भी सिखानी पड़ेगी। तो वो स्किल किस तरीके से सिखाई जाती है, ट्रेनिंग से। अब ट्रेनिंग का यहाँ पर क्या फ़ायदा हुआ कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेकेंट पोस्ट हुई उसको ईजिली इंटरनली हमने क्या कर लिया, इंटरनली सप्लाई करके उस खाली पोस्ट को फिलअप कर लिया। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ की सप्लाई है वो भी मेंटेन रही। लेस सुपरविज़न, अगर पर्सन ट्रेंड होगा तो सुपरविज़न की रिक्वायरमेंट कम होगी। नेक्स्ट इज़, इससे ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयज़ का एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज़ होता है, उनकी नॉलेज एंड स्किल क्या होती है, डेवलप होती है। एंड नेक्स्ट वन इज़ मॉडिफाइंग द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज़ का जो एटीट्यूड है वो ट्रेनिंग से क्या होता है, चेंज होता है। उनमें जॉब सेटिस्फेक्शन आती है, उनका जो मोराल है वो बूस्टअप होता है, एंड देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ प्रमोशन टू। इससे एक हैप्पीनेस ही उनके माइंड में रहती है और एक पॉजिटिव नज़रिया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ उनका बरकरार रहता है। द वेरी नेक्स्ट वन इज़ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ट्रेनिंग से एम्प्लॉयज़ का क्या होता है, बेटर यूटिलाइजेशन होता है। एम्प्लॉयज़ का भी बेटर यूटिलाइजेशन होता है, उसके साथ जो ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, वेस्टेज कम करेंगे, एंड ओवरऑल जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होगी। एंड लास्ट वन इज़ टू बिल्ड अप अ सेकेंड लाइन ऑफ कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स। देखिए, ट्रेनिंग रिजल्ट्स इन बिल्डिंग अप अ सेकेंड लाइन ऑफ कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। Ordinarily, whenever the higher posts fall vacant in an organization, the same are filled by promoting employees internally। देखिए क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया सप्लाई नहीं रुकने देते, और उसके साथ ही क्या होता है कि कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स पहले ही हम क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके। एज सुन एज कोई हायर पोस्ट क्या होती है, खाली होती है, तो हम क्या करते हैं, उन कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ को उस हायर पोस्ट के ऊपर प्रमोट कर देते हैं। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है, ओनली विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक। आज हमने क्या किया, ट्रेनिंग का मीनिंग किया, उसके बाद हमने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस किया। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, और लास्ट में ऑब्जेक्टिव्स किए ट्रेनिंग के। तो आप इसको अच्छे से सुनिए, आफ्टर दैट अपनी बुक रीड आउट कीजिए। स्टिल यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन एनी पॉइंट, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने प्रॉब्लम्स एंड क्वेरीज ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ ट्रेनिंग। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।